एक दिन पहले यह परिवार समुद्र में घूमने फिरने गया था। अगले दिन जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे से समुद्र का पानी पूरी तरह गायब हो चुका है। जहाँ तक नजर जाती थी चारों ओर सिर्फ वीरान जमीन फैली हुई थी। पिता ने जल्दी से कंपास और नक्शा निकाल लिया ताकि वे अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगा सके, लेकिन कंपास बिल्कुल बेकार हो चुका था, मानो काम ही नहीं कर रहा हो। तभी बेटा दो बड़े बड़े केकड़े बड़ा जा क्रैब उठाए उनकी ओर आया। माँ ने उन केकड़ों का आकार और रूप देखा और तुरंत स्तब्ध रह गई। ऐसे केकड़े गहरे समुद्र के जीव होते हैं जो आमतौर पर 500 मीटर से नीचे की गहराई में पाए जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि गहरा समुद्र भी सूख चुका है? पिता ने यॉट से बैटरी निकाली और किसी तरह वायरलेस रेडियो उपकरण को ठीक कर दिया। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू चैनल पर कॉल लगाया और हैरानी की बात, कौन सच में जुड़ गया। लेकिन अफसोस, फोन उठाने वाला कोई बचाव दल नहीं था, बल्कि गोदान नाम का एक गहरे समुद्र का अन्वेषक था। गोदान ने पिता को बताया कि वह भी सूखी समुद्री जमीन पर फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद पिता को आखिर समझ आया कि वे लोग अपनी जगह से कहीं गए ही नहीं है। समुद्र का पानी इसलिए गायब हुआ है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अचानक उलट गए हैं। इससे ज्वार भाटा की दिशा बदल गई और समुद्र का विशाल पानी दूसरी जगह खिंच गया। गोदान ने यह भी बताया कि ज्वार की गति के अनुसार 7 दिनों बाद समुद्र का पानी वापस इसी क्षेत्र में लौट आएगा। इसलिए उन्हें अभी किसी ऊंचे स्थान पर जाकर शरण लेनी होगी। लेकिन सबसे नजदीकी तट उनसे 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। 7 दिन में पैदल पहुंचना असंभव था, जबकि गोदान की पनडुब्बी सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी और वह घायल भी था, जिसे नर्स माँ की मदद की जरूरत थी। इसलिए परिवार ने गोदान की लोकेशन तक पहुँचने की तैयारी शुरू कर दी। तभी जब वे सामान जुटा रहे थे, दूर अचानक एक इंसानी आकृति दिखाई दी।